इतने लोग जो बोलते हैं अमेरिका देश, तो कभी बोले कि तुम लोग झूठ बोलते हो, अमेरिका देश नहीं है? तो चुप हो। मैंने कहा छोड़ो, ये तो समुद्र पार की बात है, इस समुद्र के इस पार चले आओ। तो मैंने कहा बम्बई गए हो? बम्बई शहर, उस समय बम्बई ही बोला जाता था, मुंबई नहीं बोला जाता था। तो मैंने कहा कि बम्बई शहर गए हो? तो वे नहीं गए थे, देखा ही नहीं। तब तो इतने लोग जो बोलते हैं बम्बई शहर बहुत बड़ा है, तो कभी बोले कि तुम लोग झूठ बोलते हो, नहीं है बम्बई शहर? तो चलो इस समुद्र तट की भी बात छोड़ो, घरे में चले आओ। तुम देखे हो कि यही हमारे पिता हैं? कोई देखा है यही हमारा पिता है? देख के बोलता है क्या? यही तुम्हारे पिता हैं। अब जो उनको बतलाया गया मानते चले आ रहे। मानते हैं कि नहीं मानते? तो बिना देखे बहुत कुछ मानते आ रहे, भगवाने में लगाए देखें तब ये माने। हाँ, कैसे देखा जाएगा? कैसे उस परमात्मा का दर्शन होगा? तो इस बात की जानकारी होनी चाहिए। जो इनके जानकार हैं उसके पास ही जाना पड़ेगा। हमारे इलाके में ताड़ का बहुत गाछ, अब बहुत लंबा होता है। नहीं, खजूर तो उतना लंबा नहीं होता है, और नारियल भी नहीं होता, उससे ऊपर ताड़ गाछ होता है। और एक से कई मंजिल का मकान भी आप देखते हैं। बड़े बड़े शहर में जाइए, 100-100 तल्ला का मकान सब खड़ा है। जब आप देखिएगा ऊपर तल्ला को, तो अगर टोपी ढील है तो गिर जाएगा, टोपी गिर जाएगी नीचे। तो कुछ नौजवान आपस में वाद विवाद कर रहे थे। कि भगवान है तो इसका कोई प्रमाण दे सकते हो? प्रमाण दे सकते हो? कैसे अनुभव किया कि परमात्मा है? तो एक नौजवान ने कहा उसको कि तुम जहर खाए हो? कहा कि नहीं। तो कैसे बोलते हो जहर खाने से मर जाता है? जहर खा के देखे हो कैसे मरता है? मर गया। अब जहर खाएगा मरिए जाएगा, बोलेगा कैसे? दूसरे को देखते हैं, डॉक्टर लोग भी कहते हैं कि ये जहर खाया मर गया, तो तुम भी मान लेते हो कि डॉक्टर भी कह दिया ये मर गया।
इतने वेद वेदांत शास्त्र है, ये जो कह रहा है कि परमात्मा है, कोई तो देखा होगा। जब डॉक्टर की बात सुन के मान लेते हो तो वेद वेदांत क्या है? ये समस्त धर्म शास्त्र को देख लीजिए आप। इतने लोग कह रहे हैं तो सब झूठ कह रहे हैं क्या? कोई तो देखा है तो लिखा है। तो एक नौजवान को पूछा, कहाँ रहते हो? तो अमुक जगह। तो बतलाया कि फ्लैट में रहते हैं। तो कितना मंजिल पर है फ्लैट? तो कहा 5 मंजिल पर। तो 5 मंजिल पर रहते हो तो स्नान करते हो? हाँ, स्नान तो रोज करते। तो नीचे से बाल्टी बाल्टी ले जाके तब वहां स्नान करते हो? कहा कि नहीं, वहां टैंकी है, कल खोलते हैं, पानी गिरता है और स्नान कर लेते हैं। तो वो टैंकी में पानी कैसे गया इतना मंजिल पर? तो कहा नीचे टैंक है, उसमें मोटर लगा हुआ है, वही पहुंचाता है पानी वहां। तो बिना मोटर का क्यों नहीं पहुंचता है? क्यों नहीं पहुंचता है पानी? पढ़े लिखे लोग जानते हैं गुरुत्वाकर्षण का चक्कर है, नहीं, इसलिए जोर लगा के पहुंचाना पड़ता है वहां। तो मोटर पंप लगा देते। तो कहा पानी वहां टैंकी में नहीं पहुंचता है तो मोटर लगा करके पानी पहुंचा दिया वहां। अब ताड़ के गाछ पर ताड़ फला हुआ, उसमें पानी भरा रहता है, नारियल है उसमें पानी भरा रहता है, तो तुम्हारा बाप पहुंचा दिया है वहां पानी। नारियल जो 50 लटका हुआ है, सब में पानी कौन टपका रहा है? तुम्हारा मोटर पंप। वो कैसे चला जाता है वहां? सोचने की बात है। बिना मोटर पंप का पानी सब नारियल में लबालब भरा रहता है। भरा रहता है कि नहीं रहता है? कैसे पहुंच जाता है? कहाँ है गुरुत्वाकर्षण? वहां सब फेल है। गणित कुछ अद्भुत है परमात्मा की। मिट्टी वही, पानी वही, खाद वही। अब गन्ना लगाए हैं, मिर्चा उसी जड़ में मिर्चाइयों लगा दिए हैं। अब क्या गणित है आप सोच लीजिए। मिर्चाई मुंह में दीजिए पता चलेगा, और गन्ना को मुंह में दीजिए तब पता चलेगा। एक मीठा है, एक मुंह में दीजिएगा कान दे के निकलने लगेगा तिताई, झंझना देगा भैया। क्या गणित है सोच लीजिए आप। दोनों एक ही जगह है, दोनों का जड़ एक ही जगह है, मिट्टी पानी सब एक है। और आप देख लीजिए, आप इतनी भी कंपनियां देखते हैं, साल 2 साल के बाद मॉडल बदलते जाता है। स्कॉर्पियो में भी मॉडल पर मॉडल, और भी कोई जितने तरह की गाड़ियां हैं देखिएगा, साल 2 साल का मॉडल बदलता है। काहे बदल देता है? देखता है कि इसमें ये गड़बड़ी, तो उसको ठीक किया, फिर गाड़ी बना के तैयार किए, देखा 2 साल देखा, फिर गाड़ी लोग लेगा भी, खरीदता ही है। फिर देखता है कुछ इसमें गड़बड़, तो फिर इस तरह विकास होता चला जा रहा है। कैसा कैसा मॉडल निकलेगा सो आप देख रहे हैं दुनिया में। मगर आदमी का मॉडल जिसने बनाया है, देख लीजिए आदमी का मॉडल। आंख वही, नाक वही, कान वही, कोई मॉडल चेंज होता है क्या?
लाखों वर्षों से। और ये शरीर को देखिए, आप बढ़ाते हैं कि अपने बढ़ता है, आपको भी पता नहीं चल रहा है बढ़ रहा ही, बढ़ता ही नहीं बढ़ता। पिटकुनियां घिसट रहे थे, घुड़कुनियां पारने लगे, ठहनिया के खड़ा होने लगे और दौड़ने लग गए। जवानी आ गई, जवानी भी चली गई, बुढ़ापा आ गया, बढ़ रहा है। और लोग आश्चर्य कहते हैं, स्वयं आश्चर्य करते हैं कैसे बीत गया। जो इसमें रह रहा है वे खुद चकित रहते हैं। तो परमात्मा ने सब कुछ बनाया, अब बुद्धि भी परमात्मा की दी हुई है, तो सब कुछ बढ़ रहा है। अब बुद्धि आपके हवाले छोड़ दिया है। अगर भगवान ही सब बढ़ाते, बुद्धियों बढ़ाते जाते, तो भगवान सबको बुद्धत्व पद में पहुंचा के छोड़ देते, पहुंचा के छोड़ देते नहीं। आप धीरे धीरे बढ़ते बढ़ते जवान बूढ़ा सब बन गए, तो भगवान अगर बुद्धि को भी बढ़ाते जाते तो बुद्धत्व में नहीं पहुंच जाते, वो आपके हवाले छोड़ दिया है। इसीलिए आपको परिश्रम करना पड़ता है, बुद्धि हमारी बढ़ जाए, ऐसे नहीं बढ़े। और ज्ञान का खजाना कहीं बाहर नहीं है आपके अंदर। इसलिए हमारे वेदांत के ऋषि भी कहते हैं, देहस्ता सर्व विद्याश्च, सारी विद्याएं आपके अंदर है। और आप बाहर में जो किताब वताब पढ़ के सोचते हैं ज्ञानी हो जाए, नहीं, वहां ज्ञान नहीं है। ज्ञान तो आपके अंदर है, जो गया अंदर, और अंदर की बात को वे लिपिबद्ध किए हैं, जो अनुभव किया, देखा, लिख दिए। और आप उसको रट रट करके अपने को फूले बैठे हैं कि हम बड़े ज्ञानी हो गए। आपके अंदर है, आपको जाना पड़ेगा। तुम सम ज्ञान निधान मोहि सम, मूढ़ नयान पुराणन गायो। गोस्वामी तुलसीदास जी महाराज की अंतिम रचना है विनय पत्रिका। उसमें वे लिखते हैं, तुम सम ज्ञान निधान कहा उनको, हे परमात्मा, हे राम, तुम ज्ञान के भंडार हो। और मैं, गोस्वामी जी अपने को बता रहे हैं कि हमारे जैसा मूर्ख खोजने से नहीं मिलेगा। देखिए, तो वे ज्ञान के खजाना हैं, और वो आपके अंदर है, आपके साथ है, हरदम प्रभु रहे संग। गुरु महाराज कहते हैं, हरदम आपके साथ है वे, एक क्षण अलग रह नहीं सकता वो। और ऐसे ही परमात्मा जो सुन रहे थे, ये प्रकृति द्वय, उत्पत्ति और लय हो गई प्रभु की मौज से, जिनकी मौज से करोड़ों करोड़ तारे चांद सूरज बन के अंतरिक्ष में ये सारी सृष्टि खड़ी हो जाती है, और उनकी मौज से सब खत्म हो जाते हैं। ऐसे सर्वशक्तिमान आपके साथ हों और आपका रोना जारी है, आप चिंतित रहते। वही गुरु महाराज कहते, हरदम प्रभु रहे संग, भव दुख कबहू ना टरे। गजब के संग, ये कैसा संग है। आपके पॉकेट में रुपया का बंडल हो, अब बीच बाजार में अब भूख मर रहे हो, इसका माने क्या हुआ? उस पैसा का ख्याले नहीं है आपको, तो भूख मरिएगा ही। पास में रहने से क्या होगा? एक बाबा जी की तबीयत खराब हो गई,
उससे पैसा मांग रहा, उससे पैसा मांग रहा था उधार कि तबीयत खराब है पैसा दो। तो मांग चांग के इलाज उलाज किया। एक दिन किताब उल्टाया ना तो उसकी किताबें में था पैसा, अब पता नहीं था, तो इधर उधर मांग रहा है। तो आपके साथ में हैं और आपको उस पर ख्याल नहीं है, तो आप नाकोदम हैं, परेशान हैं। तो भव दुख गुरु दै टारी, शकल जय जयती करे। भव दुख, भगवान आपके साथ हैं, अब गुरु क्या करेंगे भाई? तो गुरु आपको वो युक्ति, वो ज्ञान बताएंगे, कैसे भगवान से मुलाकात हो जाएगी।